हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द परफेक्ट टेबल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 ऐसे किचन टिप्स जिसे जानने के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन किचन टिप्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं टिप नंबर 1। तो जब भी कभी हम घर में कोई नई चीज लाते हैं जैसे कि मेडिसिन और तो उसके अंदर इस तरह से सिलिका जेल के पैकेट आते हैं। तो इन पैकेट्स को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ना फेंक कर हम इस तरह के जो स्प्रिंकल्स या फिर ऐसी चीज़ें जो हम फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर अगर आपने इस सिलिका जेल के पैकेट्स को डाल दिया तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होगी। या फिर वार्डरोब में आप इसे कपड़ों के बीच में रख सकते हो या फिर जूते चप्पल के अलमारी के अंदर भी इन सिलिका जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो है ना ये बहुत ही आसान सी टिप। तो इस बार अगर आपके पास सिलिका जेल के पैकेट्स हो तो उसे फेंकिएगा मत, इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 2। अक्सर जब हम घर पर फ्रूट्स और सब्जियां मंगवाते हैं तो इस तरह के जाली में वो आते हैं, तो हम इन जालियों को फेंक देते हैं। पर ऐसा ना कर आज मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान तरीके से यूज़ बताऊंगी जिससे किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, सारे जालियों को मैंने एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से इसे लपेट कर लूफ बना लिया है। इसे हम नीचे के पार्ट में सुई धागे से सिल देंगे ताकि इस तरह से लूफा बन जाए। इससे आप बॉडी स्क्रब भी कर सकते हो, पर अगर ये आपको बॉडी के लिए हार्श लगता है तो आप इसे डिश वॉश के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर जब नॉनस्टिक बर्तनों के ऊपर लकीरें आती है स्क्रबर से, तो इस तरह से अगर आप स्क्रबर से नॉनस्टिक बर्तनों को साफ करेंगे तो बिल्कुल भी लकीरें नहीं आएंगी। तो है ना बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 3। जब भी हम बेकिंग करते हैं तो इस तरह से बटर पेपर मार्केट से महंगे दामों में खरीद कर लाते हैं, पर अक्सर जब घर में नए कपड़े या साड़ियाँ आती है और उसके अंदर इस तरह से पेपर आता है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर वो बटर पेपर का ही काम करता है। तो जब भी आप कभी बेकिंग करो तो इस तरह से इस पेपर का इस्तेमाल कीजिए, आपकी बेकिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। या फिर आप मिठाइयाँ पैक कर रहे हो तो उसके तले में घी ना चिपके, इसलिए इसका इस्तेमाल बटर पेपर की तरह इस मिठाई के डिब्बे में भी कर सकते हो। ये पेपर बटर पेपर की तरह ही होता है। तो अगली बार जब भी आपके पास इस तरह का पेपर हो तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 4। जब भी हम आलू और प्याज को लंबे समय तक स्टोर करते हैं तो आप देख सकते हो कभी कभी आलू के ऊपर इस तरह से झाड़ उग जाते हैं। ये जो कोम होते हैं इससे आलू जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए अब जब भी कभी आलू और प्याज को स्टोर करते हो तो सेपरेटली करिए। आलू और प्याज को एक साथ रखने से आलू बहुत ही जल्दी खराब होते हैं। तो है ना ये बहुत ही आसान और काम आने वाली टिप। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 5। हम अक्सर जब घर पर डेली के लिए शैम्पू, शॉवर जेल या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि इस्तेमाल करते करते उसकी एक्सपायरी आ जाती है तो हम एक्सपायरी होने के बाद इसे फेंक देते हैं। पर ऐसा ना कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कार वॉश करने के लिए, या फिर हेवी क्लोथ जो होते हैं, वर्क वाली साड़ियाँ, और इन्हें भी आप इन शैम्पू से आराम से वॉश कर सकते हो। तो अगली बार जब भी इसकी एक्सपायरी हो तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, फेंकिएगा मत। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 6। तो अक्सर इस तरह के कंटेनर जब भी हम कभी फूड ऑर्डर करते हैं तो आते हैं, पर अक्सर इसके ऊपर लीड नहीं होती है तो हम इसे फेंक देते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका बहुत ही अच्छा यूज़। हम इसके अंदर जो ऑयल या चिकने बर्तन होते हैं, ऐसे कंटेनर जिसमें से ऑयल लीकेज होता है, उन्हें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बर्तन रखने से जब भी हम प्लेटफॉर्म को क्लीन करते हैं तो उसे हटाकर आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 7। गर्मियों में अक्सर हम जब भी कुल्हड़ आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं तो इस तरह से कुल्हड़ आते हैं, तो इन कुल्हड़ को हम आइसक्रीम खाकर फेंक देते हैं, पर इसका बहुत ही अच्छा उपयोग हम ले सकते हैं किचन में। आप इसके अंदर दही जमा सकते हो, या फिर टेम्पररी 1 से 2 दिन के लिए अगर हमने कोई अचार या चटनी बनाई है तो इसे आप स्टोर कर रख सकते हो इसके अंदर। आप इसके अंदर फिर से आइसक्रीम जमाने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसे अच्छे से पेंट कर डेकोरेट कर इसका शो पीस भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब टिप नंबर 8। अक्सर घर में इस तरह से गली हुई साबुन या फिर छोटे साबुन होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं
करते, या फिर सॉक्स जो कि एक पैर गुम चुका है या फिर कुछ फट चुके हैं, तो ऐसे में हम बचे हुए पैर का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ देखिए हमने सॉक्स के अंदर साबुन को डाल दिया। अब इससे वॉश बेसिन क्लीन कर सकते हो या फिर मिरर क्लीन कर सकते हो, या फिर जो भी आपको क्लीन करना है, डिश वॉश करना है, जो चीनी के क्रॉकरी के बर्तन हैं, ये बड़ी आराम से आप इससे कर सकते हो। यहाँ पर आप बॉडी सोप की जगह पर डिटर्जेंट साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर घर में छोटे छोटे साबुन के टुकड़े बच जाते हैं, तो उसे आप सॉक्स में डालकर इस तरह से इससे वॉश कर सकते हो। तो है ना बहुत ही आसान और यूज़फुल टिप। तो ज़रूर इस टिप को आप आजमाइए और मुझे कमेंट्स कर बताइए कि आपको हमारी टिप कैसे लगी। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 9। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैंड ग्लव्स का सही इस्तेमाल। हेयर कलर के साथ इस तरह से हैंड ग्लव्स आते हैं, या फिर हर किसी के घर में 1 से 2 पेयर तो हैंड ग्लव्स के होते ही हैं। तो इस हैंड ग्लव्स से हम किचन में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब भी किचन में ऐसा काम करो, जैसे कि बीटरूट कट करना है या फिर मैंगो कट करना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपके हाथों में कलर लग जाए, तो उसे करने से पहले आप हैंड ग्लव्स पहनकर इसे कर सकते हैं। या फिर बहुत लोगों को स्किन एलर्जी होती है जैसे खट्टी चीज़ों से, तो उनके हाथ गंदे होते हैं, तो हम इस तरह हैंड ग्लव्स पहनकर इससे सब्जियां कट कर सकते हैं, ताकि हमारे हाथ भी क्लीन रहे और हैंड ग्लव्स का सही इस्तेमाल भी हो। तो है ना बहुत ही यूज़फुल टिप। तो चलिए देखते हैं अब टिप नंबर 10। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे बैटरीज और सेल्स जो कि काम में नहीं आते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम इसे फेंक देते हैं। तो ऐसे बैटरीज को आप ड्राई फ्रूट्स के अंदर या चावल या दाल के अंदर रख सकते हो। इसे रखने से अनाज में बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये लंबे समय तक चलेंगे। तो कैसी लगी आज के हमारे 10 किचन टिप्स, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।